मिड ऑफ फेब से आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोगों के मन में अभी सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि बोर्ड्स का पेपर कैसा आएगा। भैया क्या मैं बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और बोर्ड्स के बाद एक एग्जाम होता है सीयूईटी का, मुझे वो भी अपीयर होना है, तो क्या मैं उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन करूं कि मैं वो एग्जाम भी क्लियर करूं। तो यार आप लोगों को ना इन सभी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि एक बार अगर आपका हाथ पकड़ा है तो जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना, जिस दिन आप अपना बोर्ड्स का पेपर आखिरी पेपर लिख रहे होंगे, उस दिन भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और 45 दिन का एक ऐसा रोड मैप आप लोगों के लिए लेकर आयो जिससे आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो जाए। क्या है वो रोड मैप, किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस, जी हाँ पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग सीयूईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी पूरे के पूरे 45 डेज में आपकी कवर हो जाएगी। तो यार सबसे पहले आप लोगों की प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। किस चीज की दिक्कत हो रही है तुम्हें? सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि भैया बैकलॉग्स बन गए, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है। हम जोश जोश में कोई वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल वाली, तो शुरू के 2 दिन तो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी के नाम पे जीरो। उसके बाद हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। बोर्ड्स का इतना प्रेशर है, रिलेटिव्स का इतना प्रेशर है, सब लोगों ने बोर्ड्स के नाम से इतना डरा दिया कि 12th में अगर मार्क्स नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। पेरेंट्स का अलग प्रेशर है, रिलेटिव्स का अलग प्रेशर है, जो हमारे दोस्त है जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका अलग प्रेशर है। एग्जाम से डर लग रहा है कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल आएंगे, क्या जो मैंने पढ़ा है वही आएगा या उसके अलग से कुछ आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, केस स्टडीज क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। सैंपल पेपर हमने उठा के देखा तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स कि भैया हमने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और एंड के टाइम पे मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना पढ़ूं, कितना सिलेबस छोड़ूं, इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन सी है मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पूरा साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, पूरे साल भर मैंने बहुत मस्ती करी है, और मैं अब अगर स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं अब अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? क्या मैं खुद को प्राउड फील करवा सकता हूं? क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकता हूं? सीयूईटी का एग्जाम भी होगा बोर्ड्स के बाद, बोर्ड्स का पेपर खत्म होने के 1.5 महीने बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा। मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कोई कॉलेज में भी तो जाओगे, क्लास 12th के बाद ये थोड़ी ना पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद कोई कॉलेज भी तो करना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में मेरा ड्रीम है, तो मैं कैसे सीयूईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करूं कि उसमें भी अच्छा स्कोर कर दे। तो यार आप लोगों को ना इन सारी प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने, आपके भैया ने, नेक्स्ट टॉपर्स की पूरी टीम ने आपसे प्रॉमिस किया था, हाथ पकड़ा है, तो बोर्ड्स के साथ भी और बोर्ड्स के बाद भी आपका साथ देंगे। क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे, मतलब मैं ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हाँ भैया मेरे साथ हो रही है, अब इसका कोई सॉल्यूशन बताओ आप। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो इस पेज पे लिखा है, इसको नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। सबसे पहले आप ये देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबसे पहले ये देखो कि आपका सिलेबस में 3 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दो। कौन से 3 पार्ट्स में ब्रेक करोगे? सबसे पहले आप ये देखो कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, जिसमें मेरे को सब कुछ आता है। कुछ तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या कुछ भी नहीं होगा। बाइफरकेट करो। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपको कुछ कुछ चीजें आती होंगी, थोड़ा बहुत चीजें आती है, थोड़ा बहुत चीजें नहीं आती हैं, उनमें थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे कि भैया हमें कुछ भी नहीं आते हैं। तो अपने पूरे के पूरे सिलेबस को इन 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लो, और ये हर बच्चे का अलग अलग होगा। मैं यहां पे अगर बना के दे दूं कि रिलेशन एंड फंक्शन में 2 दिन लगेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 1 दिन लगेगा, तो वो हर बच्चे का अलग अलग है। जिसको अच्छे से आता होगा वो 1 दिन में कर लेगा, 1 घंटे में कर लेगा। जिसको नहीं आता होगा आईटीएफ, तो उसको 3 दिन लग जाएंगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से इन सभी चीजों को बाइफरकेट कर दो। उसके बाद शुरुआत करनी है आपको एक ऐसी चीज से जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अगर आप मुश्किल चीज पहले उठाओगे ना, तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस टूट जाएगा और आपको लगेगा कि यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा। और इस टाइम पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप चीजें इजीली कर लोगे, मुश्किल से मुश्किल चीज बहुत आसान लगेगी।
तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उनमें आपको क्या करना है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है। क्विक रिवीजन लेनी है आपको, एक क्विक रिवीजन लेनी है। और क्विक रिवीजन भैया कहां से ले, कुछ समझ नहीं आता है, कहां से क्विक रिवीजन ले, कैसे, मतलब हमें आप बता तो रहे हो लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि कैसे क्विक रिवीजन ले। यार उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे इसी चैनल पे, क्लास 12th के चैनल पे एक सीरीज हमने लास्ट ईयर निकाली थी जिसका नाम था बोर्ड्स एक्सप्रेस। बोर्ड्स एक्सप्रेस। अब उस बोर्ड्स एक्सप्रेस में क्या है, 30 से 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर कवर हो गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो वो क्विक रिवीजन आप वहां से ले सकते हो। क्विक रिवीजन ले ली, उसके बाद आपको इन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, बस ये चैप्टर्स खत्म आपके, जिनमें आपको सब कुछ आता था। अब इनको आपको एग्जाम के गैप डेज में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद उठाओ वो चैप्टर्स जिनमें आपको कुछ कुछ आता है, थोड़ी बहुत चीजें जिनमें आती है। अब सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करोगे, वन शॉट वीडियोस देख लो, किसी भी टीचर के वन शॉट वीडियोस देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। किसी भी टीचर का वन शॉट वीडियो उठाओ, उस वन शॉट वीडियो को देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। इस चैनल पे मेरे भी वन शॉट वीडियोस डले हैं, सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट वीडियोस डले। अगर मेरा अच्छा समझ में आता है, मेरे से वाइब्स मैच होती है तो मेरे भी देख सकते हो, बट किसी एक ही टीचर को फॉलो करना, किसी एक ही टीचर को फॉलो करना, क्योंकि इधर उधर भागोगे तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद वन शॉट देख लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, फिर उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपको ना एग्जाम के पैटर्न का पता चलेगा कि एग्जामिनर बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस देता है, समझ गए। ये भी खत्म हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरे नंबर पे उठाओ, वो चैप्टर्स जिनमें आपको कुछ भी नहीं आता है। अब जिन चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं आता है, सबसे पहले क्या करना है, वन शॉट, उनके वन शॉट वीडियोस उठाओ। अगेन किसी के भी वन शॉट वीडियोस देखो, डिटेल में उस चैप्टर को पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको बार बार रिपीटेटिवली देखो। और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, समझ आ गया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एग्जांपल्स सॉल्व करो उसको। उसके बाद एनसीईआरटी खत्म जैसे ही होगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को भी खत्म कर दो। तो आपने ये तीनों प्रकार के चैप्टर्स, तीनों प्रकार की चीजें खत्म कर दी। अब ये हर बच्चे का अलग होगा, तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज पे आपको बाइफरकेट करना है कि डे 1 में ये चैप्टर्स करूंगा, डे 2 ये चैप्टर्स करूंगा, डे 3 ये होगा, डे 4 का टारगेट ये है, डे 5 का ये हर बच्चे का अलग अलग होगा। तो आप अपने हिसाब से इस चीज को प्लान आउट कर लो और चिपका दो उसको। जहां पे भी तुम पढ़ने बैठते हो 2-3 पेपर ले लो, मैं तो बोलूंगा 2-3 पेपर दीवारों पे अलग अलग जगह पे, जहां तुम सबसे ज्यादा बार देखते हो वहां पे चिपकाओ, ताकि तुम्हें दिमाग में बस ये रहे कि मेरा आज का टारगेट ये है। तब होगा बेटा, वरना नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज को। जैसे ही ये सारा कुछ तुम खत्म कर लोगे, और प्लान ऐसा होना चाहिए कि 45 डेज में ये चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, इन सभी चीजों को फिर दोबारा से रिवाइज भी तो करना है ना। तो जैसे ही ये तुम्हारा का पूरा 45 डेज में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एंड के टाइम पे आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो उन मॉक टेस्ट पेपर्स को लगाओ। और सिर्फ उसको लगाना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है कि कहां पे मेरी गलती हो रही है। जो चैप्टर, जिस चीज में, जिस टॉपिक में मेरी गलती हो रही है, उसको फिर दोबारा से करो, फिर दोबारा से रिवाइज करो, और फिर दोबारा से रीस्टार्ट चीजों को, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करो, फिर मॉक पेपर लगाओ, एनालाइज करो, तब जाके तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे मैथ्स में। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यार, इजीली आ जाएंगे। हर साल आते हैं, इस साल भी बहुत सारे बच्चों के आएंगे, और डेफिनेटली तुम्हारे भी आ जाएंगे अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर दिया तो। अब तुम्हारे मन में ना सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि यार भैया हमें पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, हमें पता ही नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे हमें ना। जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मेरे मन में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं अपने उन डाउट्स का क्या करूं, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। मॉक पेपर लगा दिया, एनालाइज कैसे करूं अब उस चीज को। चैप्टर्स जब मैं पढ़ रहा हूं तो डिटेल्स में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डिटेलिंग चैप्टर की मुझे समझ नहीं आ रही है, तो किस तरीके से करूं। मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए कि यार जो मेरे को, मतलब मेरे साथ बैठे, मेरे को मेरे लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए, और मेरे को डांटे भी, मेरे को प्यार से भी समझाए, हर तरीके से मोटिवेट भी करे। तो वो सारी की सारी चीजें, मतलब उसका क्या करूं।
तो यार उसके लिए भी तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। जैसे सीयूईटी का एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम तुम लोग कैसे करोगे? लगभग 75% चीजें तो तुम्हारा जब तुम इसकी प्रिपरेशन करोगे ना अपने बोर्ड्स की, वहीं पे खत्म हो जाएगी। एंड में बस क्या करना है तुम्हें, बस रेस्ट मॉक पेपर्स लगाओ और पीवाईक्यूज लगाओ, सीयूईटी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब भैया मुझे ये मॉक पेपर या एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे सीयूईटी के? तो यार इन सभी चीजों का, ये डाउट्स कैसे क्लियर करूं, ये पीवाईक्यूज कैसे मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ये सारी की सारी चीजों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है बेटा निर्भय। निर्भय क्या है? निर्भय इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बैच है, जो सिर्फ 45 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा देगा। और उसमें क्या होगा, लाइव क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चलेंगी, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। और इस बैच में ना 45 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका इन जस्ट 45 डेज। सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स 45 डेज में एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल। देखो ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने तुम्हें बताई है, ये तुम खुद से कर सकते हो आराम से। इसको अगर तुम खुद से कर सकते हो, खुद से पीवाईक्यूज ढूंढ सकते हो, खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में चीजों को कर सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, तो फिर तुम्हें निर्भय बैच में आने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं आने की जरूरत है, अगर तुम खुद से ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो, अभी के टाइम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम्हारे लिए? टाइम। सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर तुम करना चाहते हो, है ना, खुद से कर सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं कर पा रहे हो कि भैया कहां से मैं प्रैक्टिस पेपर ढूंढूं, कहां से मॉक पेपर्स ढूंढूं, तो वो उसमें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना, वो टाइम तुम्हारा यहां पे बचेगा। और एक ही जगह पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन होगी। सारे के सारे पीवाईक्यूज, पूरे के पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर्स लाइव डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। जो भी डाउट है उस डाउट को क्लास में क्लियर होगा। जितनी भी चीजें, देखो जब तुम नोट्स खुद से करोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होगा। इस बैच में क्या है, टीचर के हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। टाइम पे तुम्हारे मॉक पेपर्स होंगे, टाइम पे तुम्हारे टेस्ट होते रहेंगे, फिर उसकी परफॉर्मेंस तुम्हें बताई जाएगी कि भैया इतना स्कोर किया तुमने। तो वो सारा का सारा जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा वहां पे, वो यहां पे बच जाएगा। और इतना ही नहीं, इस बैच के साथ साथ तुम्हारी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन होगी। जब तुम 12th का पेपर दे दोगे तो इस बैच का खत्म नहीं हो जाएगा ये बैच, उसके बाद तुम्हारी सीयूईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी, जिसमें तुम्हारे मॉक पेपर्स होंगे, जिसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज, जो सीयूईटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस पे फोकस करवाया जाएगा। तो ये है निर्भय। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि यार भैया हम तो वैसे ही पूरे साल भर बहुत सारे बैचेस में अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारी जगह मतलब चीजों को दे चुके हैं, अब हम मतलब और पैसे मतलब भैया यार इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यार नेक्स्ट टॉपर्स जब बना था ना, तो नेक्स्ट टॉपर्स सिर्फ एक ही चीज के लिए बना था कि इंडिया में एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाए। इंडिया में देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें तुम फ्री में कर सकते हो, यूट्यूब पे देख लो, सारा कुछ कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें, सारी चीजें मिल जाएगी, उसमें समय बर्बाद हो, है ना। फ्री में करना चाहते हो वो भी चीजें पॉसिबल है, लेकिन कुछ चीजों के लिए प्राइस पे करना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारी लोग लगे होते हैं, उनकी सैलरीज, बहुत सारी चीजें, उसमें हम नहीं जाएंगे। डायरेक्ट बात करते हैं इस बैच की। मैंने आपको सारे के सारे फीचर्स बता दिए, क्या क्या चीजें आपको इस बैच में फायदेमंद रहेंगी। और 45 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन अलग। और ये सबसे अफोर्डेबल बैच है, सबसे अफोर्डेबल बैच है, इंक्लूडिंग सीयूईटी की प्रैक्टिस के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में निर्भय के कुछ लिंक्स नजर आ रहे होंगे, निर्भय बैच के लिंक्स नजर आ रहे होंगे। एक होगा निर्भय प्रो, एक है निर्भय प्रो। प्रो बैच में क्या है, प्रो बैच में क्या है, इस बैच में आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी होगी और साथ के साथ आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन भी होगी। यानी कि सीयूईटी के एग्जाम तक ये बैच आपके पास रहेगा। पेपर खत्म होंगे जिस दिन आपके, उसके बाद फिर दोबारा से लाइव क्लासेस लगेंगी सीयूईटी के लिए। और इस बैच का जो प्राइस है 2000 रुपए, 1999 है। लेकिन 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 आपको कुछ नहीं करना है, एक कूपन कोड यूज करना है, NEXT प्रो, NEXT प्रो, नेक्स्ट प्रो। तो ये बैच का प्राइस आपके लिए 1499 रुपए में हो जाएगा,
1499 में, जिसमें आपको बोर्ड्स की तैयारी भी करवा रहे हैं और सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। सीयूईटी की अगर आप कोचिंग वगैरह में पता करोगे ना, तो उसकी अलग से ही हजारों में 10-10 हजार 12-12 हजार फीस है। 5,000 6,000 10,000 जितना ले सकते हैं लोग ना, उतना लूटते हैं। लेकिन ये इतना अफोर्डेबल बैच है कि तुम्हें सिर्फ 1,500 रुपए में बोर्ड्स की प्रिपरेशन, उसके बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन, ड्रीम कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो सकता है अगर सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो। और बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन इस बैच में देखने को मिलेंगे तुम्हें। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बैच में होंगे वही सवाल तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो कुछ ऐसा नहीं है कि भैया आप कितना पढ़े क्या पढ़े, बस इस बैच में आ जाओ। 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट है और ये जो प्राइस है ना, ये सिर्फ पहले 2000 बच्चों के लिए है। तो फटाफट से एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी की सारी चीजें सॉर्ट है। अब आपको ये है कि भैया नहीं, मुझे तो सीयूईटी नहीं करना है, मुझे बस बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपके लिए है निर्भय बैच, सिंपल निर्भय, वो प्रो वाला नहीं है, सिंपल निर्भय बैच है। अब उस बैच में क्या होगा, आपकी बस बोर्ड्स की प्रिपरेशन होगी और बोर्ड्स के बाद आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और उस बैच का जो प्राइस है वो है 1399 रुपए। लेकिन जब आप ये कूपन कोड लगाओगे NEXT नेक्स्ट 2000, तो अगेन पहले 2000 बच्चों के लिए इस बैच का जो प्राइस है वो हो जाएगा 999 रुपए। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो 999 में ये कूपन कोड लगा लो, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सॉर्टेड है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा भैया ये, क्योंकि यहाँ पे आपके 500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, लेकिन सीयूईटी की प्रिपरेशन भी हो रही है। सिर्फ 500 रुपए में कोई भी आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन नहीं कराएगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। कोई भी सीयूईटी की प्रिपरेशन सिर्फ 500 रुपए में नहीं करवाएगा। इस बैच में आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्यादा आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।